यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई। तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें। नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। बच्चे, रोज की बात, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। अभी तुम देखो अपना चार्ट, रोज का तुम्हें कितनी श्रीमतें मिली और कितनी दिल से तुमने पालन की। कितनों के प्रति मन में कोई और मत चली, कितनों के प्रति किसी ने पर मत दे दी, कोई पालन नहीं कर पाए। यही हाईएस्ट चार्ट है बच्चे श्रीमत का। अंत में श्रीमत का ही तो चार्ट देखा जाएगा। मुरली का चार्ट क्या देखें? मुरली का चार्ट क्या देखना है? योग का चार्ट क्या देखना है? धारणाओं का, सेवाओं का चार्ट क्या देखना है? श्रीमत का चार्ट। श्रीमत के चार्ट में सब आ जाता है। आज तक किसी मुरली में नहीं आया किसी चार्ट के लिए हाईएस्ट चार्ट। देख बच्चे, श्रीमत का चार्ट ही हाईएस्ट चार्ट। तुझे जो कुछ मिलेगा भविष्य में वो श्रीमत के चार्ट से मिलेगा। और बच्चे इतना लिख के लेना मुझसे, गलतियां निश्चित होंगी, निश्चित आपसे। जैसे कभी आप कहते हो ना, बाबा भोग में कुछ मीठा लगाना रह गया। श्रीमत तो दी थी परमात्मा ने, माया ने भुला दिया और बोझा चढ़ा दिया। इसलिए हर कार्य में उसका चार्ट रखना पड़ता है। श्रीमत क्या है? हाँ, भोग लगाना है, मना रोज कुछ मीठा होना चाहिए, मीठा नहीं तो शक्कर गुड़ रखनी चाहिए, ये श्रीमत है। हाँ चलो, भोग का क्या ये है, चलो क्या क्या ये लिया, ये लिया। ये रोज चार्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। कोई भी कर्म करते समय उस कर्म को परमात्मा की श्रीमत क्या है। अगर तुम ऐसे ही करने जाओगे ना, मैं लिख के देता हूं, माया कुछ न कुछ भुलाएगी और वो बोझा चढ़ेगा। अब सॉरी बोल के अपने आप को राहत दे रहे हो। आपको ये लग रहा है सॉरी बाबा ये भूल गए, सॉरी बाबा हमसे गलती हो गई। बच्चे, वो तो आप अपने आप को झूठी राहत दे रहे हो पूरी पूरी। पर परमात्मा ने श्रीमत क्या दी थी? श्रीमत में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता, श्रीमत में कोई सॉरी नहीं चलती। ध्यान में रखना बच्चे। बाकी संसार के हर बात में चल सकती है, श्रीमत में नहीं चलती। सॉरी समझ है बच्चे सारे। बहुतों को लगता है श्रीमत में भी चल जाएगी। नहीं बच्चे, श्रीमत में या तो मिलेगा या जाएगा, दोनों में से एक। सॉरी की यह बात ही नहीं आती बच्चे, समझ की बात है। बाप साफ कहता है, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। बच्चे ध्यान में नहीं रखते हैं परमात्मा ने श्रीमत क्या दी है। और छोटी छोटी तो श्रीमत होती है हर बात के प्रति। बच्चे विचार करो अपने से, कभी भोग लगाते हो, फूल तो आंगन में ही पड़े हैं। कभी बच्चे कहते बाबा सॉरी फूल रखना भूल गए। कोई बात नहीं, फूल नहीं भूले, श्रीमत भूले हो। मीठा नहीं भूले, श्रीमत भूले हो। तुम्हें फूल दिखते हैं, तुम्हें मीठा दिखता है, तुम्हें कोई कार्य दिखता है, पर तुम्हें श्रीमत परमात्मा की आत्मा नहीं दिखती। ये तो बच्चे समस्या है। समझदार बन, सोच इस बात को लेकर। मैं तुझे पूछना चाहता हूं, जब तू बड़ा राजा महाराजा बनेगा और तेरे रूटीन में जहां फूल रखे वहां अगर किसी ने नहीं रखे तो गर्दन काट देगा। तेरे भोजन में किसी ने मीठा नहीं रखा तो गर्दन काट देगा। तो परमात्मा क्या करे?
ये तो परमात्मा करता नहीं। पर तू सोच, तू अगर राजा महाराजा है तो परिणाम क्या निकलेगा। बात फूल रखने की या मीठा लगाने की नहीं बच्चे, बात हर श्रीमत की है, हर श्रीमत की है। तेरे राज्य में तू बड़ा राजा महाराजा है और तूने ऑर्डर कर दी ये पढ़ो, और अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो सेम ऑर्डर की परमात्मा ने मुरली पढ़ो। तुम बताओ तुम क्या करोगे, तो तुम ही बताओ तुम्हारे साथ परमात्मा को क्या करना चाहिए। अभी तुम्हें बहुत नॉर्मल लगेगा मेरे बच्चे, समझ की बात है सारी, ध्यान में रखना इस बात को, मैं पक्का बताता हूं। जैसे तुम राजा महाराजा हो और तुमने कहा किसी को ये पढ़ो, ये ग्रंथ पढ़ो, ये वचन पढ़ो परमात्मा के, और किसी ने नहीं पढ़ा तो तुम मार डालोगे उसको, क्योंकि पावर है तुम्हारे पास। ध्यान में रखना, यहां संगम पर चलते तुमसे जो गलतियां होती है वह द्वापर के बाद किसी राजा के संग रहते तुमसे वो गलतियां होंगी, और जो सजा परमात्मा को देनी चाहिए वो राजा देगा, तुम्हारी गर्दन काट देगा, क्योंकि तुमने वो पढ़ा नहीं। उस राजा ने जो कहा था वो परिणाम कहां से आया, परमात्मा ने कहा मुरली पढ़ो। तुम्हें लगता है परिणाम नहीं निकलेगा, नहीं बच्चे, ध्यान में रखना। किसी बड़े अथॉरिटी के संबंध संपर्क में आओगे और उसी प्रकार की उसकी कोई ऑर्डर तुम काटोगे, टालोगे, और फिर वो तुम्हें काटेगा। इसलिए यहां श्रीमत टालना मतलब वह अपनी दुर्गति निश्चित करना है बच्चे। श्रीमत नहीं भूलनी होती, और तुम सोचोगे सॉरी बाबा ये तो यहां मैंने माफ कर दिया, और उसका परिणाम वहां जरूर निकलेगा, गर्दन जरूर कटेगी, निश्चित बच्चे, समझ की बात है। पुराने जमाने में हिस्ट्री में देखो, परमात्मा के वचनों को जिन्होंने नकार दिया उनका क्या हाल कर दिया समाज ने। जिसके द्वारा भी, जिस पैगंबर के द्वारा भी परमात्मा के वचन आए थे, जिन्होंने नकार दिया क्या हालत कर दी। बच्चे ध्यान में रखना, सेम गलती वहां पर होगी और परिणाम तुम जानते हो। इसलिए यहां श्रीमत को लेकर कोई एक्सक्यूज नहीं होता। तुम्हें लगता है माफी मांगी हो गया, वो तुम्हारा भ्रम है अपना माफी का। माफी मांगकर तुम अपने मन को शांत कर रहे हो कि हाँ गलती हो गई, हमने माफी मांग ली। समझ है बच्चे, ध्यान रखना, श्रीमत का चार्ट सबसे बड़ा चार्ट है। देख, सुबह अमृत वेले से लेकर रात सोने तक, इवन नींद के लिए भी परमात्मा की श्रीमतें मिली हुई है। तू पालन करता है? विचार कर अपने से, या एक्सक्यूज देता है? बच्चे होश में आ जा, ध्यान में रखना बच्चे। सूत्र है ना, एज अबो, जैसे ऊपर है वैसे नीचे बिलो, उसी प्रकार से जैसे तू यहां करेगा वैसे तुझे वहां मिलेगा। ध्यान में रखना, बल्कि वहां ज्यादा मिलेगा। इसलिए यहां गफलत नहीं कर किसी भी बात में, क्योंकि वहां उसका परिणाम महाभयंकर आएगा मेरे बच्चे, महाभयंकर। होश में आ जा जरा, ध्यान दे बच्चे इस बात पर। श्रीमत को लेकर गफलत नहीं कर, परिणाम भयंकर निकलेगा। यहां तुझे कुछ नहीं दिखेगा, यहां तू सब बातों में ठीक ठाक रहेगा, हर प्रकार से तू परफेक्ट रहेगा, ओके रहेगा, क्योंकि तेरे पास पिछले कल्प का भाग्य है। इसलिए तू यहां ठीक है, पर यहां तूने दुर्भाग्य जमा किया है, इसलिए आगे दुर्भाग्य ही आएगा।
तेरी अपनी मर्जी। परमात्मा को कभी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, न श्रीमत को कभी दे सकते हो। बाकी संसार में किसी को भी दे दो, चलता है, देना नहीं चाहिए। पर मैं कहूंगा इन दो सुप्रीम अथॉरिटीज को, परमात्मा और श्रीमत, कभी एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। सॉरी बाबा, भूल गए, रह गया, ये करना वो करना। नहीं बच्चे, तुझे पता नहीं उसका परिणाम क्या निकलेगा। और जो तेरे साथ वो सब करेगा, वो भी तुझे वही शब्द उच्चारेगा, सॉरी महाराज, रह गया। पर फिर तुझे पता चलेगा उसका परिणाम क्या है। समझ की बात है बच्चे, श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। और माया इसी में आपसे गफलत कराएगी, पुरुषार्थ में नहीं कराएगी, श्रीमत में। चेक करना बच्चे अपने आप को, पुरुषार्थ की यह कोई कीमत नहीं है। तुमने श्रीमत कितने इकट्ठा किए, उसकी ही कीमत है। एक श्रीमत एक राज्य के बराबर है। समझ की बात है बच्चे। क्या तुम्हारे पास 21 जन्म की राजाई करने के लिए आत्मा से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार के 21 श्रीमत है? 21 पक्के, जो तुमने त्यागे नहीं। और तुम चाहते हो सारे जन्मों में तुम राजा बनो, 83 के 83। तो 83 श्रीमत बताओ, आत्मा से संबंधित। चांस कंप्लीट है। मैंने कहा ना, एक श्रीमत एक राज्य के बराबर है। जैसे कि एक राज्य प्राप्त हो जाएगा एक श्रीमत से। तू देख, अपने आप को चेक कर, तूने कितने इकट्ठा किए हैं। मुरली पढ़ेगा, ज्ञान धारण करेगा, उससे तो होशियार मंत्री बन जाएगा। योग लगाने से होशियार प्रधान बन सकता है, ऊंच धारणाओं से भी साहूकार बन सकता है, और ऊंच सेवा से रॉयल फैमिली में आ सकता है। पर बच्चे, श्रीमत उसका क्या, उससे तो राज्य मिलता है। देख बच्चे, विचार कर, श्रीमत कितने इकट्ठा किए, आत्मा से संबंधित। समझ की बात है बच्चे। और इतना निश्चित होता है बच्चों, अगर आप श्रीमत भूल जाते हो तो परमात्मा को भूलना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो ऐसे ही भूल जाओगे। क्योंकि परमात्मा स्वयं कहता है ना, मेरी आत्मा तो श्रीमत है, मुझसे बड़ी श्रीमत है। तो तुम आत्मा को ही भूल रहे हो उसकी, तो उसे क्या याद रखोगे? स्वाभाविक है बच्चे, परमात्मा को भूलना। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, परमात्मा ने सारे कार्यों में जबकि श्रीमत लगाए हुए है, तो फिर बच्चे कैसे भूल सकते हैं? मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता सच में। मना तुम अपने हिसाब से कार्य कर रहे हो, तुम अपने तरीके से कर रहे हो, तुम कितने भी एक्सपर्ट हो, हर बार परमात्मा का ही तरीका अपनाना है। तुमने 1000 बार भी कोई कार्य किया है एक्यूरेट, और एक दिन के लिए तुम परमात्मा का चार्ट भूल गए कि इस कार्य के लिए परमात्मा ने क्या कहा है, क्या श्रीमत दी है, और तुमने सोचा कि हाँ मुझे याद है, 1000 बार मैंने किया है, अभी भी कर सकते हैं। मैं लिख के देता हूं, माया उसमें से कोई बात भुला देगी, निश्चित रूप से आपको भुला देगी। इसलिए हर बार मैं क्या कहता हूं, या तो लिख के रखो या एक दूसरे को पूछो, इसके लिए बाबा की श्रीमत क्या है, उसके लिए बाबा की श्रीमत क्या है, इस कार्य के लिए, इस सेवा के लिए बाबा की श्रीमत क्या है। आप जरा चेक करना, सब ठीक से हुआ है क्या, सब बरोबर किया है क्या? नहीं, अपने से ही वेरीफाई करना है। हाँ ओके सर, किसी और से करना ही नहीं। मैंने ये भी आपको समझाया है,
वो वेरीफाई कराने वाला भी मैं ही होता हूं, पर आपको कराना ही नहीं है। इतना बड़ा मौका मिलता है कि परमात्मा किसी और के तन में प्रवेश होकर हमें वेरिफिकेशन देगा किसी सेवा का कि ओके है या नहीं है, पर आपको कराना ही नहीं। आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है। रावण के भी बाप हुआ, अहंकार है बच्चे आपके अंदर, इसलिए आप नहीं करना चाहते। बिकॉज यू आर राइट इन एवरी एस्पेक्ट, हर बात में तुम सही हो, ये तुम्हारी मान्यता है। समझ की बात है। इस क्षेत्र में कौन आगे बढ़ेगा? जो अपना छोटे से छोटा कार्य किसी और से वेरीफाई कराएगा, वही इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हर छोटा सा छोटा कार्य वो करेगा, एकदम परफेक्ट सारा कंप्लीट करेगा, और फिर किसी को बुलाएगा, जरा चेक करेंगे आप, ठीक है कि देखो। और वो इस बात की राह देखेगा, वो इस वेरिफिकेशन की राह नहीं देखेगा कि कोई बताए हाँ एकदम ओके किया है, परफेक्ट है। नहीं, वो इस बात की राह देखेगा कि आप कुछ तो कमी निकालोगे ताकि मैं और परफेक्ट कर सकूं। पर बच्चे अहंकारी में ये नहीं होता। अहंकारी यही कहेगा देखो एकदम ओके किया है, परफेक्ट किया है, आप एक बार देखो। और निरंकारी क्या कहेगा? जरा चेक करना कोई गलती तो नहीं है। श्रीमत अनुसार याद करके तो सब किया है, फिर भी कुछ गलती तो नहीं हुई, जरा एक बार आप चेक कर दीजिए। ऐसे ही बच्चे इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, बाकी नहीं बढ़ पाएंगे। बाकी मुश्किल है बच्चे, जो भूल जाते हैं या कुछ और करते हैं, बहुत मुश्किल है बच्चे इस मार्ग पर चलना। क्योंकि बच्चे तुम्हें क्या लगता है, तुम छोटी छोटी श्रीमत को देखते हो, तुम्हें लगता है छोटी सी बात है, पर बच्चे वही यज्ञ जब विस्तारित होगा तो वो बात छोटी नहीं रहती। ध्यान में रखना, वही बात बहुत बड़ी हो जाती है अपने आप, और फिर कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बच्चे देखना, तुम क्या चाहते हो अपने जीवन में, विचार करो। श्रीमत सब कुछ है, परमात्मा का कहना और आपका करना, इसी में कल्याण है बच्चे। आप अपने से अगर कुछ कह रहे हो और अपने से अगर कुछ कर रहे हो तो बच्चे ड्रामा होगा, न तुम किसी और को कुछ कह सकते हो। जबकि परमात्मा ने तेरे जागने से लेकर सोने तक सारे सिस्टम लगा दिए, तो किसे क्या पूछना, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है? क्या पूछना क्या है किसे? कब जागना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, पूछना किसे है? जबकि परमात्मा ने सब लगा के दे दिया। समझ है बच्चे? मायावी बच्चे एक दूसरे को पूछेंगे, ईश्वरीय बच्चे एक दूसरे से श्रीमत पूछेंगे। इस बात के लिए बाबा की श्रीमत क्या है, आप जरा बता सकते हो? हमें याद तो है, पर आप बता सकते हो, ताकि एक बार हम कंफर्म करें बरोबर है कि नहीं। और करने के बाद भी श्रीमत पालन करने के बाद भी वापस पूछेंगे, अब जरा चेक करेंगे ये जो सेवा की है उसको। समझ है बच्चे? वेरिफिकेशन ना करना ही आपको महंगा जाएगा। आपको बड़ी जल्दी होती है, या फिर कभी कभी अपने अहंकार में होते हो और वेरिफिकेशन नहीं करते, यही माया है। फिर बच्चे गड़बड़ हो जाएगी। संसार में भी तो वेरिफिकेशन होता है, कहाँ नहीं वेरिफिकेशन होता। समझ की बात है बच्चे। एक सिम कार्ड भी लो, फिर भी वेरिफिकेशन करते हैं कि आपके नाम पर ही है ना। ये तो श्रीमत है बच्चे, जहां से कल्याण होना है
तो वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते आप? बच्चे होश में आ जाओ पूरा पूरा। रात को सोने से पहले क्या वेरिफिकेशन करते हैं सभी? आज दिन भर बाबा की क्या क्या श्रीमत थी? आपने किसी से पूछा है? ये देखो हमने ये सारा आज पालन किया है, इसमें कुछ रह गया हो तो जरा हमें बता देना। कभी किया है किसी से सोने से पहले? नहीं। अपना चार्ट दिखाना लज्जा आएगी। वो क्या सोचेंगे, अरे इनका ये रह गया वो रह गया। समझ है बच्चे? देख विचार कर पूरा पूरा अपने से। ये माया है तेरी, और तुझे कल्पना भी नहीं तेरी माया क्या कर रही है, तुझे कैसे ठग रही है। अंत तक वेरिफिकेशन करना है। जिस बात में वेरिफिकेशन नहीं करेगा, या तो श्रीमत में गलती होगी या फिर अहंकारी बन जाए कि मैंने सही किया। समझ की बात है बच्चे। वेरिफिकेशन से तू छूट नहीं सकता, इवन पुरुषार्थ भी क्यों ना हो तेरा। रोज एंड ऑफ द डे क्या आप पूछते एक दूसरे को, आज के मुरली में बाबा ने कुछ कहा था क्या? कोई चार्ट, कोई अभ्यास, कोई विधि करने के लिए? आप जरा बताएंगे। हमने ये किया है, जो मुरली में हमने सुना है उसमें से ये सब किया है, पर इसके अलावा कुछ कहा था क्या बाबा ने एक्स्ट्रा जो हमसे रह गया है? जरा आप चेक करेंगे? विचार कर बच्चे। ऐसे करता है तू? नहीं बच्चे। वेरिफिकेशन करना मना अहंकार को त्यागना है, क्योंकि कोई और ठप्पा लगाएगा कि हाँ ओके है, और वो परमात्मा ही होता है किसी और के द्वारा, पर आपको अपने से ही कराना है। वही बच्चे माया है आपके। सारी समझ की बात है। सभी बच्चे इस बात को चेक करो। आपको जो जो श्रीमत मिली है, संसार में चलने वाले भी बच्चे, क्या आप पालन करते हो? अमृत वेला से लेकर रात सोने तक हर श्रीमत का पालन होता है क्या? विचार करो पूरा पूरा। श्रीमत सुनने में भी कठिन लगती है, भारी लगती है। जितनी ज्यादा माया होती है ना, उतनी श्रीमत कठिन लगती है। जितनी ज्यादा माया ना, उतनी श्रीमत भूलते जाओगे। माया है ये, आप भूले नहीं, आपके अंदर माया ज्यादा है। जितनी ज्यादा माया ना, उतनी मनमत ज्यादा चलेगी, परमत ज्यादा चलेगी श्रीमत को लेकर। बच्चे विचार कर पूरा पूरा, तेरे अंदर कितनी माया है? तू रेगुलर मुरली करता है? विचार कर पूरा पूरा। सारी समझ की बात है। सबको जगने के लिए समय है नहीं, क्योंकि जीने में ही समय जा रहा है। अपने हिसाब से सब करो, जो मन में आए करो। ऐसी माया है आपकी। और तो और कोई बच्चे होते हैं गलतियां खुद करेंगे और दूसरे को कहेंगे आप बाबा को बता देना। क्यों भाई? आपको शर्म आ रही है बताने में आपकी गलती कि हमसे ऐसे ऐसे हुआ? मैं आपको बताता हूं, दोबारा ऐसे हुआ बैग हाथ में दे दूंगा, आप बाबा को बताना। आपका मुंह क्या सिल गया है बताने के लिए, या जबान कट गई है, संकल्प नहीं कट कर रहा है? समझ है भाई? गलती आप करो और आपकी गलती आप किसी को सुनाओ और डर लगता है, इसलिए कहो आप बाबा को बताना। ध्यान में रखना। हाँ, फिर मैं भी क्या मैसेज दूंगा ना, जो आएगा मैसेंजर मेरे पास कि बैग पैक करने बोलो, आज के आज अभी के अभी निकलना है, बच्चे को बताना। समझ की बात है भाई। और बताने वाला मूर्ख नौकर है क्या?
तू कोई नौकर है उसका, जो उसका संदेश मेरे पास लेकर आया है? जिसकी बात वही लाएगा। श्रीमत तुमने तोड़ी है ना, तो तुम ही आओगे बताने के लिए। समझ की बात है। इतनी माया कड़ी हो गई क्या? अभी से तुम ऑर्डर करने वाले बन गए। होश में आ जाओ जरा, जागरूक हो जाओ, वरना कायदे ऐसे टाइट कर दूंगा ना, एक दिन भी मेरे साथ यज्ञ में चलना रोने जैसी हालत होगी। इतने टाइट कर दूंगा कायदे, ध्यान में रखना सभी बच्चे। दूसरे दिन तुम छोड़ के जाओगे, मैं लिख के देता हूं, इतने कायदे टाइट कर दूंगा। समझ की बात है। जरा होश में आ जाओ, श्रीमत को समझो। श्रीमत सबसे बड़ी अथॉरिटी है। श्रीमत क्या है परमात्मा की? हर बात में आप सोचते नहीं हो। अभी आप मुरली के हॉल में आए, कभी मन में आया नहीं बैठने के प्रति परमात्मा की श्रीमत क्या है? या सेवा करने के प्रति परमात्मा की श्रीमत क्या है? भंडारी में भोजन बनाने के प्रति परमात्मा की श्रीमत क्या है? कभी सोचा नहीं आपने? कभी गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के लिए परमात्मा की श्रीमत क्या है? मुरली पढ़ने के लिए, योग करने के लिए परमात्मा की श्रीमत क्या है? आत्मिक स्थिति के लिए परमात्मा की श्रीमत क्या है? सकाश के लिए, कर्मणा वाचा मनसा सेवा के लिए कभी सोचते नहीं बच्चे? हर कर्म में परमात्मा की श्रीमत क्या है? समझ की बात है। होश में आ जा, जरा जागरूक हो जा। आपको होश नहीं आता क्या? इतना सा तो एक शब्द है श्रीमत, बस इतनी सी बात है। इस कार्य के लिए परमात्मा की, बाबा की श्रीमत क्या है? पूरा हो गया खेल, माया गायब। पर तुम अपने से करने जाते हो, माया और मजबूत, और दो चार मायाएं आएंगी और फंस जाओ उसमें, माया पकड़ेगी। कभी आप सोचते नहीं कि रात को सोने के प्रति परमात्मा की श्रीमत क्या है? सुबह उठने के प्रति परमात्मा की श्रीमत क्या है? नहाने धोने के प्रति, चाय नाश्ते के प्रति परमात्मा की श्रीमत क्या है? इतना सा सोचना है हर कर्म को लेकर कि इसमें परमात्मा की श्रीमत क्या है। बात समाप्त हो गई। अपने आप श्रीमत पहुंच जाती है, अपने आप। अपने अंदर नहीं है, स्मृति में, तो तुम अपने आप किसी और को पूछोगे इस बात के लिए, बाबा की श्रीमत क्या है? गलती हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है गलती होना। बस श्रीमत शब्द याद रखा तो मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही बस तुम याद नहीं रखते। बर्तन धोने में परमात्मा की श्रीमत क्या है? कपड़े धोने में परमात्मा की श्रीमत, झाड़ू पोछा उसमें परमात्मा की श्रीमत, मुरली के हॉल में परमात्मा की श्रीमत क्या है? समाप्त हो गई बात। इतना सा शब्द तो लाना है कि इस बात में परमात्मा की श्रीमत क्या है, पर लाते हो नहीं। अहंकारी हूं, मायावी हूं। संभल कर रहना बच्चे, कहीं किसी दिन तुम्हारी माया तुम्हारा ईश्वरीय पाठ समाप्त ना कर दे। संकल्प नहीं कट कर रहे, क्योंकि बच्चे मेरा कोई भरोसा नहीं। बहुत बार मैं इट्स ओके कर देता हूं, कोई बात नहीं, पर इतनी सी बात के लिए भी मैं घर भेज देता हूं। आपको कभी लगेगा बाबा ने बड़ी बड़ी बातों के लिए ऐसे माफ कर दिया, और इतनी सी गलती हो गई तो घर भेज दिया? तेरा इकट्ठा हुआ था इतने लंबे समय का, बस वो आखिरी बात हुई इतनी सी, और मैंने कहा बैग उठाओ, चलो निकलो, गेट आउट फ्रॉम एयर। संभल कर रहना।
सीधे कहता हूं, कौन सी गलती तुम्हें बैग उठवाएगी, गारंटी नहीं। मैं सीधी बात करता हूं, आड़ी टेढ़ी बात करना मुझे आता नहीं, डायरेक्ट। और ध्यान में रखना, हमेशा इतनी सी ही बात होगी, बड़ी बड़ी बातों को मैं माफ कर दूंगा, माफ हुई नहीं है, ड्रामा ने जमा करके रखी है। शिशुपाल के 100 अपराध हुए, 100वां अपराध बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा, पर उसी अपराध ने गर्दन कटवा दी। आप अगर जिन्होंने महाभारत नहीं देखा है, वो बस एक सीन देखेंगे तो यही कहेंगे इतने से अपराध के लिए गर्दन काट दी, उसे पता ही नहीं 99 हो चुके हैं और उन्हें एक श्राप मिला हुआ था, 100 होने के बाद गर्दन कटेगी। फिर भी आगाह भी किया था कि अपराध नहीं करना, संभल कर रहना मेरे बच्चे। क्योंकि आपने देखा है बहुतों का ड्रामा छोटी छोटी बातों से चेंज हुआ है, जो यहां से गए इतनी सी बात, उसके लिए ड्रामा चेंज हुआ है। बड़ी तो ऐसी कोई बात हुई भी नहीं किसी से, एकदम छोटी, पर बहुत कुछ जमा हो चुका था उससे पहले। ये कारोबार ही ऐसे होता है। इसलिए जब श्रीमत भूल जाते हो और गलतियां करते जाते हो, माया वो ऐसे ढक देगी, ऐसे रखेगी छिपा कर कि तुम्हें लगेगा तुमसे कोई गलती ही नहीं हुई। माया भी बहुत चतुर है, बहुत समझ की बात है। पर ड्रामा हर गलती की नोंद करता है, रिकॉर्ड उसके पास रहता है मेरे बच्चे, और तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कौन सी आखिरी गलती होगी। उसी प्रकार से बच्चे श्रीमत पालन करते करते एक ऐसी बहुत छोटी सी श्रीमत पालन करोगे और अचानक से तुम्हारा कॉन्शियसनेस स्विच हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तुम सोचोगे इतनी सी बात की, इसमें पूरा कॉन्शियसनेस बदल गया। इतनी सी बात नहीं थी, लंबे समय से सारे श्रीमत जमा होते होते इकट्ठा हुए थे और बस आखिरी बाकी थी। ये छोटी सी घटना श्रीमत अनुसार हुई, परमात्मा ने कराई तुमसे, और सडन सारी ऊर्जा एक साथ इकट्ठा होकर तुम्हारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया। पाप और पुण्य ऐसे ही होता है मेरे बच्चे, जब करते हो तब कुछ नहीं दिखेगा, न पाप दिखेगा न पुण्य दिखेगा। उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी क्रिएट होने के बाद वाइब्रेशंस का रूप लेते और मैनिफेस्टेशन हो जाता है, रियलिटी में आ जाता है सब कुछ। इसलिए पाप और पुण्य करते समय ध्यान रखना, पाप एक ही है, श्रीमत पर ना चलना, और पुण्य एक ही है, श्रीमत पर सदा चलना। और कोई पाप और पुण्य की परिभाषा नहीं है। श्रीमत तोड़ना पाप है, श्रीमत पर चलना पुण्य है। देख बच्चे, विचार कर, तू अपने से विचार कर, तू पाप करता है या पुण्य करता है। और ये नहीं समझना इतनी सी भी छोटी सी भी श्रीमत हो, छोटी सी, ये नहीं समझना छोटी सी नहीं बच्चे, वो परमात्मा के वचन है ना। दुनिया में जितने ग्रंथ है उनको सारे जन्मों में पढ़ना, जितने मंदिर है उन सारे मंदिरों में सारे जन्मों में पूजा करना, पाठ करना, मस्जिद है, गुरुद्वारे, चर्च है, सब जगह, सारे तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ यात्रा करना, दुनिया भर के सब कुछ, दुनिया में जितने पुण्य करने के साधन है वो सब करना, और परमात्मा की एक श्रीमत पालन करना। फिर भी श्रीमत भारी है, इतनी ताकतवर है,
श्रीमत। बच्चे श्रीमत इज श्रीमत, ध्यान में रखना। और एक टूटी ना तो इतने पुण्य क्षेत्रों में, इतने पुण्य ग्रंथों में अपमान को लेकर कुछ बात करना, वह कुछ गड़बड़ करना, सब में सारे तीर्थ क्षेत्र, सारे ग्रंथ, उनको लेकर तुम जो कुछ कर रहे हो पाप से संबंधित, सबका इकट्ठा करो, उतना पाप लगेगा। एक श्रीमत टूटने के बाद सॉरी चलता नहीं बच्चे। यहां पर मैं वापस कहता हूं, सब जमा हो जाता है, बस वो दिखेगा नहीं। या सॉरी की बात ही नहीं बच्चे, अच्छा करो वो भी जमा, बुरा करो वो भी जमा, इतना मैं समझाता हूं। या न्यूट्रलाइजेशन की कोई बात ही नहीं है, न्यूट्रल नाम की कोई चीज ही नहीं है यहां पर। अच्छा करो पुण्य होगा, पुण्य फल मिलेगा, बुरा करो पाप होगा, पाप फल मिलेगा, मर्जी तुम्हारी। ये नहीं हो सकता कि तुमने अच्छा किया उससे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, नहीं बच्चे। अच्छा किया उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा पाप किया है उसका बुरा फल मिलेगा, या धुलने की बात ही नहीं। एटलीस्ट संगम पर जो करते हो वो नहीं धुलेगा। 63 जन्मों में जो किया है वो धुल सकता है, संगम का नहीं धुलेगा बच्चे। कुछ भी कर संगम का नहीं धुल सकता, कुछ भी कर, गर्दन भी काट के दे दे, काशी कलवड़ भी खा ले, संगम का नहीं धुलेगा। परमात्मा के उपस्थिति में जो कुछ हुआ है उसकी माफी नहीं मिलती। भल साकार में परमात्मा कहता है इट्स ओके, ठीक है, माफ भी कर देता है, पर बच्चे माफी नहीं मिलती, उसका भुगतना ही पड़ेगा। विकर्म सिर्फ विनाश होंगे 63 जन्मों के। जहां तुम अज्ञानता में थे, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं था, अज्ञानतावश तुमसे जो विकर्म हुए हैं वही विनाश होंगे परमात्मा की याद से। बाकी संगम में जहां तुम ज्ञानता में हो, तुम ज्ञानी हो, समझ है, बुद्धि के किसी कोने में ज्ञान पड़ा हुआ है, उसके बावजूद तुमसे जो गलती हो रही उसकी माफी नहीं मिलेगी, बल्कि बाप ने कहा है यहाँ का 100 गुना दंड भुगतना पड़ेगा। 100 गुना, वहां का तो 1 गुना ही आएगा, पर यहाँ का 1 का 100 गुना है। संभल कर रहे हैं ना। तुम्हें लगता है एक गलती कर रहे हो, धर्मराज और ड्रामा 100 लिख रहा है, संभल कर रहे हैं ना। वो अंत में तुम्हें आंकड़े दिखाएंगे और ये भी बताएंगे, देख इस मुरली में बाप ने कहा है यहाँ 1 का 100 गुना। संभल कर रहना मेरे बच्चे, 100 गुना ही लिखा जाएगा। पुण्य करोगे, श्रीमत अनुसार चलोगे, पदम गुना है, पर पाप 100 गुना है, कुछ नहीं कर सकते। उसको 100 बार ही लिखा जाएगा कि ये घटना आपने 100 बार की है। संभल कर रहो मेरे बच्चे, फिर इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक बार लिख दिया तो डर लग रहा होगा तुम्हें, पर मैं कुछ नहीं कर सकता इस बात में। क्या तुम्हें सजग रहना नहीं होता? क्या एक दूसरे को पूछना नहीं होता? क्या बाप से राय लेनी नहीं होती? समझ है बच्चे? पता नहीं है, बाप ने बताया ही नहीं है, तो बाप से राय ले सकते हैं। पता है, बाप ने बताया है, तो एक दूसरे को पूछ सकते हैं। इस बात को लेकर बाबा ने क्या श्रीमत दी है? क्या लज्जा आती है पूछने के लिए? संभल कर रहना मेरे बच्चे, श्रीमत को लेकर बहुत खतरनाक होती है। अगर उसने तुम्हें ऊंचा उठाया ना तो महान बादशाह बना देगी, तो नीचा गिराया ना तो महान चांडाल। समझ है बच्चे? श्रीमत न उठाती है न गिराती है। तुमने उठाई तो तुम्हें उठाएगी, और तुमने गिराई तो तुम्हें गिराएगी। श्रीमत न कभी उठेगी न कभी गिरेगी, वो तो लेने वाले के ऊपर है। समझ की बात है बच्चे,
संभल कर रहना। श्रीमत को लेकर गफलत नहीं करना मेरे बच्चे। देख, यहां मैं साकार में उपस्थित हूं, इसलिए अभी तेरा कुछ निकल नहीं सकता खाता, पर जैसे तू शरीर छोड़ेगा सारे खाते बाहर आएंगे और तुझे खा जाएंगे। खाते तुझे खा जाएंगे। श्रीमत को लेकर संभल कर रहना। तुम्हें तुम्हारी सेवाएं पता है ना, तुम्हें तुम्हारा पुरुषार्थ पता है ना, तो तुम्हें लिखना नहीं होता। लिखकर मोबाइल में या कागज में लिखकर अपने पॉकेट में सदा रखना नहीं होता कि इस सेवा को लेकर क्या श्रीमत है, निकाल के देखा। कितने भी जल्दी में आए तो भी दूसरे को पूछा, हाँ इसके लिए बाबा की क्या श्रीमत है, मुरली पढ़ने के लिए क्या है, योग के लिए क्या है, धारणा के लिए क्या है, सेवाओं के लिए क्या है, उठने के लिए क्या है, सोने के लिए क्या है, खाने पीने के लिए क्या है। पूछना नहीं होता। संभल कर रहना भाई। समझ की बात। ऐसे नहीं बच्चे सिर्फ जिन बातों में गलतियां होती है, नहीं बच्चे। श्रीमत क्या थी? श्रीमत थी कि कैमरा यहां लगाओ, तुमने थोड़ा भी इधर उधर किया मनमत से, उससे और बेहतर वीडियो आया है, पिक्चर आया है, फिर भी बच्चे 100 गुना लिखा गया है। कितना भी तू बेहतर कर, पर श्रीमत अनुसार नहीं हुआ है ना, तो तूने श्रीमत तोड़ी है, इसका 100 गुना तेरे खाते में लिखा गया है। संभल कर रहना। बाकी तेरी मर्जी, तेरा ड्रामा। तोड़ना है तोड़, पालन करना है पालन कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यज्ञ का रूटीन लगा है, टाइम टेबल लगा है, चार्ट लगा है, जागने सोने की बातें, खाने पीने की, समय की बातें, सब लिखा हुआ है। तुझे अगर नहीं करना है मत कर। समझ की बात है बच्चे। संभल कर रहना, पर हिसाब किताब होगा, फिर उसमें बच नहीं पाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान देना, आगे आपकी मर्जी। और बच्चे, जैसे वो मंत्र होते, 1000, 10,000, 21,000, लाख करने के बाद सिद्ध होते हैं। ध्यान में रखना, एक श्रीमत तोड़ने के बाद 100 गुना दंड है। उस हिसाब से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। उस हिसाब से 10 श्रीमत अगर फ्रीक्वेंसी में आते हैं, मना 1000, 1000 का आंकड़ा भर गया, मना 10 श्रीमत तोड़े कि तेरा पाठ समाप्त। 100 मना 10,000, 10,000 का आंकड़ा भर गया, तेरा पाठ समाप्त। यहां से बाप कुछ नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता, न कुछ कर पाएगा। सबके जीवन में ऐसी घटना घटित होती है कि सिर्फ साकार नहीं, आकार भी कहता है, निराकार भी कहता है, और ईश्वरीय परिवार भी चाहता है ये घर चले जाए। बहुत छोटी सी घटना होती है, पर सभी के मन में एक ही संकल्प उठता है, ये घर चले जाए। फ्रीक्वेंसी बन गई, तुझे तेरी मनमत सिद्ध हो गई, सिद्ध पुरुष बन गया तू। श्रीमत तोड़ते 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 10,000, 21,000 जमा हो गए। अभी पाठ समाप्त, सिद्धि मिल गई तुझे संसार की, लौकिक घर की। अभी लौकिक संसार में, लौकिक घर में तू बैठेगा। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, पूरा पूरा खबरदार रहना। मैंने तो बता दिया, और जब भी मैं बताता हूं बेहद खतरनाक होता है, आप जानते हो आने वाले समय में। इसलिए संभल कर रहना। ड्रामा अनुसार मैंने बताया है, आगे तुम सबका अपना ड्रामा। समझ की बात है। श्रीमत को लेकर एक होते हैं बच्चे जो बेहद खुश होते हैं, अरे वाह बाबा की श्रीमत मिली। और श्रीमत को लेकर एक होते हैं बच्चे जो बेहद घबराते हैं। समझ है बच्चे, घबराने वालों में
माया बैठी है, खुश होने वालों में ईश्वरीय शक्ति बैठी है। तू कौन है? श्रीमत को लेकर घबराता है या खुश होता है? तू कौन है बच्चे? विचार कर, संभल कर रहना, चेक करना भाई। यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। मैं तो शॉर्ट में मुरली चलाता हूं। दूर से सुनने वाले और यहाँ के बच्चे क्या मुरली पढ़ते हो, पूरी करते हो? मैंने तो श्रीमत दी है, एक बार भी मिस हुई, संभल कर रहना। आंकड़ा जमा होते 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 फिर भूतकाल में जमा ना हो जाओ। सारे बच्चे, दूर से सुनने वाले भी, समझ की बात है, होश में आ सकता है तो। मैंने जिन जिन बातों को लेकर श्रीमत दी है वहां कोई एक्सक्यूज नहीं है, माफी नहीं है। होश में आ सकता है तो आ, बाकी तेरी मर्जी, तेरा ड्रामा, तुझे जो अच्छा लगे। बाप और क्या बताएं? श्रीमत की कदर होगी तो हर बात श्रीमत अनुसार करेगा। हर बात, हर वक्त तू पूछेगा ये बाबा ने मुरली के हॉल में किस दरवाजे से आने की श्रीमत दी है, इस दरवाजे से या इस दरवाजे से? क्या श्रीमत है? बाबा ने कहां बैठने की श्रीमत दी है? हर बात में तू पूछेगा कैसे बैठने की श्रीमत दी है? हर बात में पूछेगा। बाबा ने कहा है एकांत में बैठना है, योग करना है, कहां बैठना है, किस प्रकार का योग करना है, क्या श्रीमत दी है क्या कुछ? एकांत में बैठना है मना क्या करना है, इसकी कोई श्रीमत दी है क्या बाबा ने? मुरली पढ़ने की कोई श्रीमत दी है क्या कि कैसे मुरली पढ़नी है, किस प्रकार पढ़नी है? कोई श्रीमत है क्या बाबा की? तेज पढ़नी है या स्लो पढ़नी है, कैसे पढ़नी है? बाबा ने क्या श्रीमत दी है? कभी पूछते हो, सोचा है? आत्मिक स्थिति के लिए बाबा ने क्या श्रीमत दी है? योग के लिए क्या दी? सकाश के लिए क्या दी? कभी पूछा है एक दूसरे को? समझ है बच्चे, संभल कर रहना। देख बच्चे, ड्रामा कभी भी उलट जाता है और तू नहीं चाहेगा। तूने देखा है सबके उदाहरणों में, जो गए वो नहीं चाहते थे उनसे वो सब हो जाए, पर कैसे कराया ड्रामा ने? वो सब इकट्ठा होते आया था। तूने खुद देखा है कैसे कराया और कैसे घर लेके गया ड्रामा। संभल कर रहना मेरे बच्चे। तुझे तेरा कुछ दिख नहीं रहा है पर खोज के रख, जमा है। मैं कह रहा हूं जमा है और अचानक होगा। और उन सबका भी ड्रामा जितने गए, तूने देखा है अभी अभी चाय पी है, अभी अभी भोजन किया है, अभी अभी मुरली किया है, योग किया है, सकाश दिया है और ड्रामा हो गया है। मना किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे ड्रामा हो सकता है अचानक। इसलिए बच्चे, श्रीमत को लेकर संभल कर रहना, मैं तुम्हें साफ कहता हूं, वरना वो तुम्हें साफ कर देगी यहां से। बेहद खतरनाक है वो। दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक शस्त्र अस्त्र है श्रीमत। खतरनाक तलवार है वो, खतरनाक है बच्चे। ऐसी तलवार है, काटेगी तो पानी भी नहीं मांगेगा कोई। श्रीमत काटती है वो, किसी को तो काटती है। अगर श्रीमत पर चलो तो तुम्हारी माया को काटेगी, पर अगर श्रीमत को तोड़ो ना
तो तुम्हें काटेगी, माना तुम्हारा पार्ट काटेगी। पर उसका काम ही है काटना। सबसे बड़ी तोप है वो, सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब है वो, श्रीमत। समझ की बात है। संभल कर रहना बच्चे उससे। एक बार मुझसे, मैं परमात्मा, मैं कह रहा हूं, मुझसे नहीं संभल कर रहोगे चलेगा, रहना चाहिए, पर फिर भी मैं कहूंगा मुझसे नहीं संभल कर चलेगा, पर श्रीमत से संभल कर रहना। शी इज वेरी डेंजरस, वो बहुत खतरनाक है। समझ की बात है बच्चे, ध्यान देना। उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसी शक्ति है। जब श्रीमत की तलवार चलती है तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता बच्चे। उस तलवार को रोकने की ताकत परमात्मा में भी नहीं है, श्रीमत की तलवार को। ध्यान देना मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक है। इसलिए क्या करना है, तो श्रीमत पालन करने का संस्कार धारण करना है। आगे तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। मैं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता। आखिर जब तू चखेगा अच्छा या बुरा उसका परिणाम, तभी तुझे पता चलेगा वो क्या चीज है। इसलिए जो तुझे अच्छा लगे वो तू कर। मैंने तो सूत्र बता दिया। हर सेवा में, हर पुरुषार्थ में, हर कार्य में बस एक ही बात पूछनी है, इसको लेकर बाबा की, परमात्मा की श्रीमत क्या है। बात समाप्त। सब अपने आप ठीक होता है। तू अगर भूल जाता है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। किसके लिए? जब ड्रामा तुझे भूल जाएगा और यहां से तेरा पाठ समाप्त करेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार मुझे भूल जा, फिर भी मैं कुछ कर पाऊंगा, पर श्रीमत को भूला ना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता बच्चे। आगे तेरी अपनी मर्जी। परमात्मा ने श्रीमत दी है। संसार में बैठने वाले हो, संसार में चलने वाले हो, या समर्पित बच्चे हो, सारे विश्व को लेकर परमात्मा ने भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में श्रीमत, कमांडमेंट्स दिए हैं, आज्ञाएं दी है। अभी चलना है या नहीं चलना है, ये तुम सबकी अपनी मर्जी। जो अच्छा लगे करो, तुम्हारी अपनी मर्जी। बस अपना कल्याण करो। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर है, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, बस श्रीमत की करना। ध्यान रखना, बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? देख बच्चे, राजी खुशी रहना है या नहीं रहना है, ये भी तो मैंने श्रीमत दी है, राजी खुशी की। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम पदम
अदब गुना, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। 2 नंबर, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान है, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुखदेवा सुख स्वरूप भव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुखदेवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। आप कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं। देख बच्चे, सबसे बड़े ज्ञानी कौन? जो आत्मा अभिमानी रहते हैं। बाकी तू कौन सा ज्ञानी? आत्मा अभिमानी अवस्था में अगर तू नहीं रह सकता तो तू कौन सा ज्ञानी? तू तो अज्ञानी है। समझ की बात है। इसके विपरीत सबसे बड़े अज्ञानी वह है जो देह अभिमानी अवस्था में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तुझे पॉजिटिव वचन सुनना पसंद है, मैं निगेटिव भी बताता हूं। समझ की बात है। देख, तू अज्ञानी है या ज्ञानी है? आत्मिक स्थिति में है तो ही तू ज्ञानी है, वरना तू कंप्लीट अज्ञानी है। संभल कर रहना। समझ की बात है बच्चे। देख, होश में आ सकता है तो आ जा। रहता है क्या आत्मिक स्थिति में? कौन से कर्मों में तू आत्मिक स्थिति में रहता है सारे दिन भर में? सुबह उठने के वक्त होता है क्या? नहाते धोते, खाते पीते, मुरली सुनते, योग करते, अमृत वेला करते भी होता है क्या आत्मिक स्थिति में? आत्मा अभिमानी अवस्था में कि तू आत्मा है। एक दूसरे से व्यवहार करते, सेवा करते, रहता है क्या आत्मिक स्थिति में? कब रहता है मेरे बच्चे आत्मिक स्थिति में? समझ की बात। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मिक स्थिति। ज्ञान को धारण करना है तो इस ज्ञान को धारण करो। बाकी कौन सा ज्ञान तुम्हें सुनना है, समझना है, धारण करना है? क्या जानना चाहते हो बच्चे? तुम क्या समझना चाहते हो? विचार करो अपने से पूरा पूरा। होश में आ जा। जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं हो, किसी को भी तुम ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान देना अलाउड नहीं है। आत्मिक स्थिति में जो है वही ज्ञान दे सकता है, वो भी श्रीमत अनुसार। तुम क्या ज्ञान सिखाओगे? क्या संस्था का परिचय दोगे? क्या ज्ञान की बातें बताओगे? क्या किसी को समझाओगे बच्चे? आत्मिक स्थिति में हो क्या समझाने के लिए, बताने के लिए? श्रीमत ली है क्या तुमने? समझ की बात है। होश में आ जा। दुनिया इसीलिए तुम पर हंसती है क्योंकि तुम स्थिति में नहीं हो और तुम स्थिति का ज्ञान बता रहे। वाह, क्या ज्ञान है। सारे बच्चे, प्रदर्शनी समझाने वाले, मुरली पढ़ने वाले, सबके लिए मैं पूछना चाहता हूं, तुम जितना सबको ज्ञान दे रहे हो, क्या तुम आत्मिक स्थिति में हो? एटलीस्ट ज्ञान देते वक्त, मुरली पढ़ते वक्त हो क्या तुम?
किसी को ज्ञान के 2 अक्षर सुनाते हो तो आत्मिक स्थिति में रहते हो क्या? विचार करो। समझ की बात है बच्चे, शांत रहो, आत्मिक स्थिति में आने की कोशिश करो, आत्मिक स्थिति में स्थित होने का प्रयास करो। बाकी अज्ञानता का डंका क्यों बजा रहे हो? ज्ञान देकर होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा देख बच्चे, चेक कर पूरा पूरा आत्मिक स्थिति में है क्या। जब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं है तब तक तू किसी को भी एक अक्षर भी नहीं दे सकता। अगर तूने दिया तो बच्चे तेरी स्थिति नीचे आए, जो तू आत्मिक स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। नहीं दे सकता किसी को भी। दे के देख, तूने अब तक जो पुरुषार्थ किया है वो सारी शक्ति उसे चली गई। महात्मा बुद्ध जी ने तपस्या के बीच में किसी को ज्ञान दिया क्या? जब अपने आप को पाया, आत्म साक्षात्कार किया, अपनी अवस्था में पहुंचे, तब बच्चे वो आगे ज्ञान देने के लिए बढ़े। उससे पहले ज्ञान देना मूर्खता है बच्चे। कोई कितना भी कहे, एक ही बात कहनी, मुरली पढ़ लीजिए, मुरली सुन लीजिए बाबा की, वहां से ज्ञान मिल जाएगा आपको। बाकी हम क्या ज्ञान, ज्ञान लेने वाले हम, आपको ज्ञान क्या दे? पर तुम ज्ञान देना शुरू करते हो और तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। समझ की बात है बच्चे। इस संसार में अपना आत्म कल्याण अगर चाहता है तो बस एक बात कर, ज्ञान किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे। परमात्मा ने अगर तुझे कहा है कि हाँ तू दे निमित्त बन के, तो बात निराली है, पर मैं सीधे कहूंगा ज्ञान ना दे। सबसे बड़ी धारणा है ज्ञान ना देना। तुम्हें पता भी नहीं चलता ज्ञान देने से तुम्हारी कौन सी शक्ति नष्ट हो जाती, तुम्हें खबर भी नहीं हो। ज्ञान मत सिखाओ, ये नहीं आत्मा परमात्मा, कोई भी ज्ञान। ये कुर्सी यहां लगाओ ना, ऐसे नहीं रखते, ज्ञान सिखा रहे। ये सब्जी ऐसे बनाओ ना, इसमें नमक कम है, तुम्हें पूछा है क्या? इसमें ये ठीक से नहीं डाला, ये ऐसे डालो तो ये सब्जी ठीक बनेगी, ये ऐसे करो तो ये ठीक होगा। तुम्हें किसी ने कहा है क्या ये करने के लिए? ये ज्ञान देना कहा जाता है इसे। कल्याण चाहता है तो चुप रहे और ज्ञान ले, दे मत। ज्ञान देना खतरनाक है। यहां पर जब तुम किसी के साथ में उपलब्ध हो, किसी सेवा में हाजिर हो, तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है, उन्हें पूछना है, हाँ बताइए ना क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हें कहना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम्हें उनसे आज्ञा लेनी है करना क्या है। तुमने इतना भी कहा ना किसी को, ये जरा चेयर लगा देंगे आप, मर गए तुम, लिख के लेना मुझसे। इसलिए मैं कहता हूं ऑर्डर मत दो, तुम लगाओ। तुम्हें नहीं लगानी है तो तुम किसी को नहीं कह सकते, उसको लगेगा तो वो लगाएगा, नहीं तो बाप आके चिल्लाएगा। समझ है बच्चे? तुम्हें जो सेवा दिखती है श्रीमत हो तो करो, नहीं हो तो तुम किसी को नहीं कह सकते ये चप्पल सीधी रखो, ये कुर्सी रखो, ये करो वो करो, नॉट अलाउड, नहीं कह सकते। ये मुरली का सेटअप भी लगाने के लिए तुम किसी को नहीं कह सकते कि दादी जरा आप लैपटॉप लाएंगे, दादा कैमरा लाएंगे, ये लगाएंगे, नहीं कह सकते, नॉट अलाउड। यहां किसी को कुछ कहना अलाउड ही नहीं है। बस ये धारणा अपनाई, कल्याण हो गया, कल्याण शुरू हो गया एकदम। जो करना है
अपने से कर और कल्याण को पा, कल्याण को उपलब्ध हो जा। तूने जरा भी किसी को कुछ कहा ना, गया काम से, तू गया। समझ के बात है सारी। होश में आ सकता है तो आ जा। इतना भी कहा ना, अरे मुझे जरा चम्मच देंगे हो, हमें जरा चम्मच देंगे, मर गया तू। तुझे चाहिए तो उठ और ले ले। समझ की बात। यहां तू किसी को कुछ भी नहीं कह सकता, न स्वयं प्रति, न यज्ञ प्रति, न सेवाओं के प्रति। तुझे जो करना है वो तू कर। तू कह नहीं सकता, इवन तू किसी को ये भी नहीं कह सकता अब जरा वो बटन चालू कर देंगे, नहीं। तुझे चाहिए ना, तू चालू कर। ये कहना ही माया है। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा। पूरा पूरा आ सकता है तो देख बच्चे, इसलिए बाप कहता है जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आता, ज्ञान देने की चेष्टा नहीं कर, अज्ञानी ही रहेगा। बिना आत्मिक स्थिति के ज्ञान देगा तो होश में आ सकता है तो ज्ञानी योगी मत बन। इसलिए बाप ने उपाय दिया है श्रीमत। करना हो तो करो, आगे आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। बारे मैं आत्मा बा, बारे मेरा भाग्य बा, बारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, बारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश
के गाए